नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। महाकुंभ के पर्व पर इस कार्यक्रम में हम अनेक संत महात्माओं से मिलते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर साध्वी रेखा बांका जी, दिल्ली से। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। साध्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम। ओम ओम शांति। शांति। साध्वी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ महाकुंभ में, यहाँ ब्रह्मा कुमारीज के स्टूडियो में आए हैं और आपका कैसा अनुभव रहा है, और महाकुंभ में आप किस लक्ष्य के साथ आए हैं? देखिए, वैसे मैं एक शिक्षाविद हूँ और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी हूँ और ईश्वर की कृपा रही है कि हमारे जो ब्रह्मा कुमारीज़ हैं, इनसे मैं पिछले 13-14 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। दिल्ली में जो सेंटर हैं, पहले वहाँ पर शुरुआत हुई थी और जैसे ही मेरे कदम वहाँ पड़े, तो बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। ऐसे लगा जैसे कहीं किसी अलग ही दुनिया में, किसी स्वर्ग में पदार्पण कर लिया है। इतनी शांति और वहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारीज़ हैं, उनका जो व्यवहार, उनका प्रेम, उनके सद्भाव, वो देखकर मैं दंग रह गई। जी। उसके बाद हमारा मानेसर जाने का, मानेसर में जो ब्रह्मा कुमारीज़ का सेंटर है, वहाँ आशा दीदी जी हैं डायरेक्टर, उनसे मुलाकात हुई और वहाँ पर हमने पूरा सेंटर देखा। तो ब्रह्मा कुमारीज़ का जो ये सेंटर देखा और इनके बारे में जानकारी हमें मिली कि बहुत ही शुद्ध विचार, यूँ लगता है कि श्वेत वस्त्रों में ये जैसे परियां हैं, जो कि इस सारे संसार को ठीक करने आई हैं। जी। बहुत अच्छा लगता है। मतलब ओम शांति एक ऐसा मंत्र है, जिससे सब सब सारा समाज जो है, उसका उद्धार होता है, सोच बदलती है, स्वभाव बदलता है। तो बहुत ही अच्छा, वहाँ पर भी हमने काफ़ी कुछ देखा, सीखा और वैसे मेरा एक ये बताना चाहूँगी कि समाज सेवा में मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव है और मुझे बहुत आनंद आता है इसमें, समाज सेवा में। तो इसी तरह से मतलब जो गरीब बच्चे हैं समाज के, उनको हम चाहते हैं कि वो गरीब बच्चे, वो उभरें, वो ऊपर आएँ, समाज के उन बच्चों से उनका सामना हो, उनकी बराबरी हो, जो कि एक तरह से समाज के उस स्तर पर हम लाना चाहते हैं उन्हें कि और इसी संदर्भ में हमारी एक उपकार संस्था है, जैसा नाम है, वैसा ही काम है। तो उपकार संस्था में भी हम इसी तरह से जो गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं। देश की प्रगति के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, उनके स्वभाव में, उनके जो नैतिकता है, उसमें परिवर्तन लाने का पूरा-पूरा प्रयास करते हैं। तो यही बातें जब मैंने देखी कि ब्रह्म कुमारीज़ का जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, उद्देश्य हमारे वही हैं, तो बहुत अच्छा लगा और तब से मैं जुड़ी हुई हूँ और इसके बाद मुझे वहाँ भी जाने का मौका मिला मानेसर के बाद में जो हमारा मुख्य स्थान है वहाँ पर भी जाने का मौका मिला हमें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा अनुभव है कि वहाँ आध्यात्मिकता को और समाज को ऊँचा उठाने में और सबके मन में जो सबसे बड़ी बात है, वो ये कि जो आजकल हम मैं हूँ सब कुछ, ये सारी जो भावना है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। तो हम एक आत्मा हैं। जी। यही बातें हमें बिल्कुल आध्यात्म के रूप में और बेस के रूप में, आधार के रूप में बताई जाती हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। तो उससे मैंने ये देखा है बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, केवल इसीलिए क्योंकि इनका जो प्रचार का जो माध्यम है, बहुत ही सरल है। जी। अब जैसे देखिए हम भी वहाँ से मैं आज दिल्ली से आई हूँ, सुबह 5 बजे से चले हम और यहाँ करते-करते यही कि महाकुंभ में जाना है, महाकुंभ में जाना है प्रयागराज में जो कि एक देवों की धरती है और यहाँ पर इतना देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सब लोग आ रहे हैं।
तो कितना प्रेम, कितना उमड़ा हुआ प्यार, कितना आध्यात्मिकता, कितना अपने देश के प्रति प्यार है। आप ये देखिए कि लोगों में जो उत्साह है, जी, तो हम तो देख के हैरान हैं कि इतने करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और साथ में योगी जी हैं, उनके जो प्रयास हैं, उनका जो यहाँ प्रबंध है, वो देखने लायक है। जगह-जगह पर हमने देखा है बहुत ही अनुशासन है और सभी लोग एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ आ रहे थे, कुछ परेशानियाँ भी हुई हमें यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन सभी ने अपना पूरा सहयोग दिया और साथ में हमारे जो महंत गिरधारी लाल जी हैं, इन्होंने भी हमें जगह-जगह पर, समय-समय पर बहुत निर्देश दिए जिससे कि हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से और मैं कुछ अपने परिवार के और अन्य लोगों के साथ यहाँ पधारी हूँ, आई हूँ, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। बस अभी कुछ समय पहले ही हम यहाँ पहुँचे, लेकिन कहीं कोई ऐसे थकान नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, वो माहौल ही बहुत ही सुंदर और स्वस्थ है। बिल्कुल साध्वी जी। यहाँ का जो माहौल इतना पॉज़िटिव हो चुका है, सारी थकान अपने आप ही निकल जाती जी, है। जी, जी। जो उमंग उत्साह इस हवा में भर गया है इस वक़्त, वो आदमी को एकदम ऊर्जा दे देता जी, है। जी। सनातन धर्म के बारे में देखिए कितना प्रचार, कितना प्रसार केवल हमारे भारत में ही नहीं, भारत की जनता, भारत के लोग, करोड़ों जनता, वही नहीं बल्कि विदेशों से आप देखिए कि किस तरह से उमड़-उमड़ कर वहाँ से लोग आ रहे हैं। कहाँ जापान से, जर्मनी से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, सब जगह से आ रहे हैं। जी, जी। तो बड़ा एक आनंद का माहौल है यहाँ पर और यहाँ जो डुबकी लगाते हैं तो यूँ लगता है जैसे कि पूरा स्वर्ग में पहुँच गए और सारे अगर कभी ज़िंदगी में कोई गलती करी हो, देखिए इंसान गलतियों का पुतला है, थोड़ा बहुत अगर गलतियाँ होती भी हैं, तो वो गलतियों का या जो भी त्रुटियाँ रह गई हैं, यूँ लगता है कि सारे पाप धुल गए। जी, मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि सामाजिक कार्य तो मैं करती ही रहती हूँ, कई वर्षों से कर रही हूँ। तो इसमें संत कमल किशोर जी महाराज जो महामंडलेश्वर हैं हमारे दिव्य अखाड़े के, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम आपको महामंडलेश्वर की एक उपाधि से सुसज्जित जी। करते हैं और इतना हमें उस लायक समझा उन्होंने तो उनका मैं आभार प्रकट करूँगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम इस ऊँचाई पर या जो भी हम समाज के और कार्य कर रहे हैं, वो और ज़्यादा बहुत शक्ति से कर सकते हैं। कहते हैं ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हर काम को करने में और जो कंसंट्रेशन होता है, वो कंसंट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए जैसे मैं अभी बात कर रही थी कुछ समय पहले कि बच्चों से हम जुड़े हुए हैं। जी, साध्वी जी, बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपकी किस प्रकार की सेवा चल रही है और इस उम्र में भी आप इतने एक्टिव हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं समाज को। तो ये कैसे संभव है? ये देखिए ये सब प्रभु कृपा, मैं तो यही कहूँगी, प्रभु की कृपा है और कोशिश हमारी ये होती है कि सबका भला करें। अगर किसी का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम बुराई ना करें या बुरा ना करें। जी, तो हमने अपने आप को हमारी जो आत्मा है, हम आत्मा हैं, अपने आप को हमने ठीक रखना है, स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रखने के लिए अच्छी सोच बहुत ज़रूरी है। जी, तो अच्छी सोच और साथ में ये जो हम उम्मीद करते हैं औरों से, यदि हम उस उम्मीद को छोड़ दें, तो हमारा मन शांत रहेगा और हमारे अंदर एक सुकून रहेगा। और सबसे बड़ी बात है एक्सपेक्टेशंस जिसको कहते हैं, बच्चों से भी हमें उम्मीद है, अगर बहू है उससे है, बहन है, भाई है, सभी से उम्मीद करते हैं। तो जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती, तो बहुत ही निराशा होती है। तो अच्छा ये है कि हम उम्मीद ना करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, स्वयं अपना जितना कर सकते हैं अपना कार्य करें और सबसे बड़ी बात है ईश्वर में विश्वास रखें जी, अपना और जितना हम विश्वास रखेंगे, उतना ही देखिए हमारे अंदर जो एक शक्ति है वो आएगी।
कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। तो जो शक्ति रूप है नारी का, उस रूप को बनाए रखना है। नारी ही देखिए जन्म देती है बच्चों को, पुरुष को, और वही पुरुष आगे जा कर के महापुरुष बनते हैं। ये हमारी जो धरती है, ये राम की धरती है, और यहाँ पर देखिए एक से एक ऐसे पैदा हुए हैं, बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ पैदा हुई हैं, जिन्होंने कि देश का नाम किया है। तो वो सब उनकी जो जननी हैं, वो कौन है? वो माता है, वो स्त्री है। तो स्त्री को घर-घर में हम देखते हैं कि घर के कार्य भी कर रही हैं और बाहर के भी। बच्चों को भी देखते हैं, पति का भी ध्यान रखती हैं, और साथ में आजकल तो आप देख रहे हैं कि बाहर निकल कर नौकरी भी करती हैं। तो बहुत कुछ, मतलब एक तरह से बहुत शक्तिशाली जो स्वभाव है, वो एक स्त्री का है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी मैं आपको बता दूँ कि अब पता नहीं मैं ठीक से सबको समझा पाऊँगी इस बात को या नहीं, कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र कहते हैं उनको, गुणसूत्र, जो स्त्री है उसमें XX 2 होते हैं, गुणसूत्र का जो जोड़ा है, और जो पुरुष है उसमें होता है XY। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि XX डबल होने की वजह से जो स्त्री है उसके अंदर एक विशेष शक्ति होती है, और वो बहुत ही, मतलब अगर मान लीजिए कि एक X में कोई गुण की कमी है, तो दूसरा X जो है उसको डोमिनेट कर देता है, और वो जो है अपना जो भी उसका नेचर है, स्वभाव है, या जो उद्देश्य है, ये जो कर्म हैं, वो सारे कर्म वो पूर्ण करती हैं। बिल्कुल साधु जी, आपने ये बहुत ही सुंदर एग्ज़ाम्पल दिया कि क्रोमोज़ोम जो स्त्री का होता है वो XX होता है। मतलब उनमें ज़्यादा शक्ति भगवान ने उनको दी है, और जैसे कि एक नारी ही पूरी दुनिया को चला रही है। एक नारी घर को चलाती है, अपना जॉब भी करती है, परिवार भी सँभालती है। तो नारी को शत-शत नमन, और नारी का सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं जी। कहना चाहूँगी कि जैसे दिव्य शक्ति जो होती है, जैसे हमारा दिव्य शक्ति अखाड़ा भी है, तो हमारे जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में भी दिव्य शक्ति है, और कहते हैं कि वो दिव्य शक्ति यदि हम अपने हाथों में लेकर के किसी भी रोग को ठीक करना चाहें, तो उस रोग को भी हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव रहा है कि मैंने इस पर विशेष चर्चा भी की है जगह-जगह पर, और मैंने शोध भी किया है इसमें। तो उस दिव्य शक्ति को अपने हाथों में लेकर आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि यहाँ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में, USA में एक 12 वर्ष की लड़की को, जिसको कि ब्लड कैंसर था, तो उस ब्लड कैंसर को मैंने यहाँ ठीक किया है, उपचार किया है उसका। ये बहुत, इसका मुझे भी बहुत आश्चर्य है, लेकिन ये सब मैं नहीं, वो ऊपर वाले की कृपा है। हम तो कुछ नहीं, हम तो निमित्त हैं, जो कि इस संसार के जो भी जो रोगी हैं, जिनको कष्ट हो रहा है, उनके कष्ट को दूर करने का एक साधन बनने की कोशिश करते हैं हम। और बहुत से जो छोटे-मोटे रोग होते हैं, तो उनको मैं इसी तरह से एक तरह से हीलिंग करके ठीक करने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो इसमें भी ऊपर वाले की कृपा है, और हमारे जितने महामंडलेश्वर साथी हैं, उनका सहयोग है। हमारी ब्रह्म कुमारी से हमने बहुत कुछ सीखा है, उनका आशीर्वाद है। तो ये सारे पॉज़िटिव लोगों के संपर्क में रहकर शायद मेरे अंदर ये सारे गुण आए हैं, मैं तो यही मानती हूँ। साधु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, महाकुंभ में आप ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंपस में आए, आपने प्रदर्शनी देखी, आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, ऐसा कि जिसका हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यूँ समझ लीजिए कि पहले जैसे ही हमने महाकुंभ में आने का प्रयास किया, जैसे ही हमारा पहला कदम आया वहाँ, तो वहाँ पर अभी भी आज की तिथि में भी बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, लेकिन उस भीड़ को चीरते हुए जब हम यहाँ आए, क्यों? क्योंकि
सारा यहाँ का जो प्रबंध किया गया है, इंतज़ाम है, बहुत ही अच्छा है। और चलते-चलते, करते-करते हम ब्रह्म कुमारीज़ के इस पंडाल में पहुँचे, तो बहुत अच्छा लगा। बाहर से ही हमें पहले दर्शन हुए कलयुग के, कि कलयुग किस तरह से यहाँ पर क्रोध, लालच और इतनी बुराइयाँ हैं, जगह-जगह समाज में झगड़े हो रहे हैं, तो उनके दृश्य, उनकी प्रदर्शनी, उनकी जो यहाँ पर दिखाया गया है, बहुत अच्छी कृतियाँ दिखाई गई हैं, मॉडल्स के ज़रिए, चलती चित्रों के ज़रिए, और बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद जब हमने देखा आगे कि भई किस तरह से अब सतयुग का जो है शुरुआत हो रही है, और इस सतयुग में किस तरह से सब लोग खुश हैं, परिवार खुश हैं एक दूसरे का, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अभी बहुत सारी बुराइयां हैं, तो उन बुराइयों को ठीक करना है। ये प्रदर्शनी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, यूं लगता है कि भाई जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि ओम शांति जो मंत्र है, ये मंत्र ही ऐसा है कि जो कि मन को बहुत सुकून देता है, बहुत शांति देता है। और यहाँ पर पंडाल में आकर के जो हमने यहाँ पर सारी देखे, जो मॉडल्स देखे और जो जानकारी ली, वो बहुत ही, जो अगर कोई इस तरह का व्यक्ति भी आता है जिसको कि समाज के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि किस तरह से हम अपना सुधार कर सकते हैं, तो क्या चल रहा है समाज में, कैसे हम ठीक हो सकते हैं, तो इसके बारे में बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है हमारे इस ब्रह्म कुमारीज़ का, जो कि महाकुंभ में एक अद्भुत नज़ारा है। और शब्द नहीं है हमारे पास कि किस तरह इतने खूबसूरती से इसको प्रदर्शित करा गया है कि मन बहुत ही प्रफुल्ल हो जाता है देखकर। जी, साध्वी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके इन अच्छे शब्दों को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी, ओम शांति। जो हमारी ब्रह्म कुमारीज़ का जो संदेश है, जो आध्यात्मिकता है, जो समाज के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए जो संदेश होता है, आपस में प्रेम से मिल-जुल करके रहना है। चाहे वो हिंदू है, चाहे कोई भी जाति का हो, लेकिन आपस में जो प्रेम की सद्भावना है, वो सद्भावना हमें रखनी चाहिए, जिससे कि सारा जो विश्व है, वो एक बहुत ही खूबसूरत परिवार के रूप में, कुटुंब के रूप में सामने आए। साध्वी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती समय दिया और आपके ज्ञान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, साध्वी जी ने बताया नारी शक्ति के बारे में कि किस प्रकार एक नारी पूरे घर को संभालती है। वो पूरे घर को भी संभालती है, अपना जॉब भी करती है। एक सशक्त नारी के वजह से ही ये दुनिया चल रही है, क्योंकि वो एक मनुष्य को जन्म देती है। तो हम सभी को एक नारी का सम्मान ज़रूर करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार हीलिंग मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मानसिक और शारीरिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देंगे और अगले बार फिर एक महान आत्मा के साथ मुलाकात होगी, ज्ञान की चर्चा होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।